ग्राम धर्मशाला रघुवीरपुरी पर विशेष पुलिस अधिकारी और पुलिस आपदा प्रबंधन की एक संयुक्त गोष्ठी का आयोजन नोडल एसपीओ राजीव अग्रवाल द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र व्यास और सरदार चरणजीत सिंह टीटू जी ने की। कल कृष्णांजलि में मॉक ड्रिल हुई। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। सर, आज जो किस तरह का यहाँ कार्यक्रम क्या है और जो सरकार के प्रति जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री से क्या अपील रहेगी और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमारे सभी एसपीओ भाइयों ने कल मॉक ड्रिल में भी हिस्सा लिया था, एडीएम सिटी साहब की अगुवाई में और हमारे एसपीसी साहब की अगुवाई में। वहाँ पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ और उन्होंने युद्ध की आपात स्थिति में क्या क्या करना चाहिए लोगों को और लोगों तक क्या क्या हमको पहुँचाना है, उन्हें सब हमको बताया, ब्रीफ किया। तो हम उनकी जो योजना है, जो उन्होंने हमें बताया, उन सब बातों को हम लोगों तक बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आपने देखा होगा, जो देश में हमारे आपने कहा जो हमला किया है, भारत ने जो हमला किया है, वो बड़ा सोच समझ कर पिन पॉइंट अटैक किया है। इसमें किसी सिविलियन को नहीं मारा। हमारी सेना ने, हमारी सेना विश्व में इसलिए जानी जाती है और सबसे शक्तिशाली सेना है, वो पिन पॉइंट अटैक करती है। वो ये ध्यान रखती है कि सिविलियन इसमें ना मारे या निर्दोष। और जहाँ भी आपने देखा होगा, जितने भी 9 जगह अटैक किया सेना ने, तो वो 9 जगह जो आतंक के गढ़ थे, वो नेस्तु नाबूद कर दिए। जिसमें कि मौलाना अजहर मसूद का पूरा परिवार तबाह हो गया, जिसमें उसको ये कहना पड़ा कि काश मैं भी मारा जाता। तो उनको ये पता लग रहा है कि दर्द क्या होता है। जिस हिसाब से पहलगाम में जो हमारे पर्यटक, जो हमारे देश के कोने कोने से आए थे, जो कुछ विदेशी भी थे, जिनको नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया, ये बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय है। क्योंकि इसको हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी वहाँ पे इसको कंडेम किया है और पहली बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिला और मस्जिदों से ऐलान हुआ कि बहुत गलत हुआ है। मुस्लिम भाई सड़कों पे उतरे और देश भर में उन्होंने आंदोलन चलाया कि पाकिस्तान को आतंकियों नेस्तो नाबूद कर दो। ये भारत के इतिहास में मैंने पहली दफ़ा इतना बड़ा हो गया देखने को मिला है कि मुस्लिम भाइयों का जज्बा, वो कह रहे हैं कि हमें सीमा पे भेजो, हम इनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो ये जज्बा जो है, यही मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में मोदी जी ने जो किया है, हमारे बिल्कुल भाईचारे को ध्यान में रखते हुए कि हमारे मुस्लिम भाई जो हमारा जो विपक्ष भी इस समय साथ है सरकार के, तो मेरा यही कहना है कि पीओ को लेने का अब नहीं तो कभी नहीं, अभी यही मौका है और सही मौका है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी, कल आपने देखा होगा कि कल भी भारत ने 25 जगह अटैक किया है, जो आज ब्रीफिंग आज शाम को दी है सेना ने। तो ये देखने वाली चीज़ है कि सेना हमारी क्या कर रही है। तो पाकिस्तान को समझ में आया जवाब कैसे देना है। ऐसे ही हमारे यहाँ का एक एक भारतीय, एक एक नागरिक तैयार है और हमारी पूरी एसपीओ टीम, शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार है। जहाँ ब्लड की आवश्यकता होगी और जहाँ जिस भी तरह जिस स्थिति परिस्थिति किसी में भी, हम हर समय आधी रात तैयार हैं। धन्यवाद। एसपीओ अलीगढ़। आज जो किस तरह का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है ये कार्यक्रम? जो 22 तारीख को जो पहलगाम में देश विदेश से आए लोग, जिन्हें कपड़े उतार के पहचान कर के उनको मारा गया, ये बहुत दुख का बना हुआ है हिसाब का। ये इन लोगों ने जो ये 28 लोगों को मारा है, ये आतंकवादियों ने, बहुत दुख का प्रकट बना हुआ है। और ये जो हमारे मोदी जी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने जो अब ये परसों जो पाकिस्तान पर अटैक कराया है, तो काफ़ी उसमें आतंकवादी मारे गए हैं और जो बचे हुए हैं वो भी, उनको भी मार गिराया जाएगा जल्दी से ही। और काफ़ी जगह उन्होंने अटैक कराया गया है। और हमारी यही है कि हम जितने भी एसपीओ हैं, अगर हमें किसी जगह भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम हर जगह तैयार बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी से आपकी क्या अपील है इस तरह की हमले को लेकर और आक्रमण जो आपस में किए जा रहे हैं पाकिस्तान के पर और भारत के थ्रू, तो मोदी जी से आपकी क्या अपील है? हमारी अपील यही है कि जो भी पाकिस्तान में काफ़ी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो सारा वापस लिया जाए, पीओ को वापस लिया जाए। उसमें हमारे गुरुद्वारे भी हैं, करतारपुर साहिब, लाहौर का भी गुरुद्वारा बहुत बड़ा है, वो भी हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उनको भी हिंदुस्तान में मिलाया जाए। और हमारी यही अपील है। क्या नाम है भाई साहब का? राजीव अग्रवाल, नोडल एसपी। सर, आज किस तरह का यहाँ पर आप कार्यक्रम किया है?
ये एक जो है बैठक हुई है, गोष्ठी है एसपीओ आपदा प्रबंधन की, जो कल मॉक ड्रिल हुई उसी के विषय पर चर्चा हुई है हम सभी लोगों की। और इसमें जो है हमारे सभी जितने भी एसपीओ भाई हैं सभी लोग मौजूद हैं जो आ सके समय पर। दूसरा जो 22 अप्रैल को पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ था और हमारे 28 जो है भारतीय शहीद हुए थे, उसमें शहीद का ही दर्जा देंगे हम उनको। आतंकवादियों द्वारा जो हत्याएँ की गई थी वो शहीद हुए थे, तो उनका बदला लेने के लिए हमारी भारतीय सेना ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया वो सराहनीय काम है और बहुत शौर्य का काम है। और अटैक भी इस तरीके से हुआ कि भारतीय आर्मी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उसके जवाब में कल रात को पाकिस्तान ने ड्रोनों से हमला करा था, जो कि भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। उसके जवाब में आज भारतीय सेना ने फिर अटैक करा और उनके एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह सब नष्ट कर दिए। ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम है और हम भारत गवर्नमेंट से और मोदी सरकार से डिमांड करते हैं कि जो भी वहाँ पर शहीद हुए हैं पहलगाम में, उन सभी को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। साथ ही आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करा जाए, जड़ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि अभी जो अटैक हुआ है वो प्यादे ही मरे हैं, मेन आतंकवादी नहीं मरे हैं। लेकिन हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, वो मेन आतंकवादियों को जरूर नेस्तनाबूद करेगी। साथ ही हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि पीओ कोई भी भारत में मिलाएं और ले अपने अंडर जड़ से। ठीक।